अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। ओमान वीज़ा, ओमान में जॉब, ओमान में बिज़नेस, ओमान में बैगिंग, उसके बाद ओमान से आगे दूसरे मुल्कों के वीज़ा। तो कुछ कमेंट्स हैं। सुहेल अहमद, वालेकुम अस्सलाम भाई, कॉल नंबर दे दें अपना, आपको मैसेंजर पर भैया मैसेंजर पर आपने लिख के मैसेज कर देना, वहाँ पर आपको डिटेल रिप्लाई कर देते हैं थोड़ी देर तक। मोहम्मद सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम, मुझे VFX के ज़रिए गाइड कर दें। सब लोग बोलते हैं बस मुकम्मल तरीका कोई नहीं बताता भैया, मुकम्मल तरीका आपने इधर कमेंट में भी कुछ नहीं लिखा वरना हमने बता देना था। आपकी जो फ़ीस है, नहीं हम यानी ऐसा नहीं है कि हम जो है ना फ़ीस लेके काम करते हैं। जो किसी को इन्फॉर्मेशन दे के भी हो सकता है, हम उसको बोलते हैं ये इन्फॉर्मेशन है, ये तरीक़ाकार है, आप खुद कर सकते हैं। हाँ, हमारे ज़रिए करना है तो फिर आपको जैसे हम चाहेंगे फिर वो फॉलो करना होगा, ठीक है जी। और नीदरलैंड की एम्बेसी शो करता है और वहाँ से सिर्फ विज़िट वीज़ा लगता है। आपने सारा कुछ चेक कर लिया है और मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ। नीदरलैंड एम्बेसी पोलैंड की सर्विस देती है, लेकिन वो सभी टाइप के लॉन्ग टर्म वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करते। उसके लिए आपको जो है या तो जो वो कैटेगरी एक्सेप्ट करते हैं वो वीज़ा अप्लाई करना होगा, यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म आपका लगेगा, या फिर जो है आपको सऊदी अरेबिया या किसी भी दूसरे मुल्क में पोलैंड की एम्बेसी में ईमेल करना होगी और उनसे इन्फॉर्मेशन लेना होगी, ठीक है जी। तो नीदरलैंड की एम्बेसी जो कि पोलैंड की सर्विस देती है ओमान में, वो सभी टाइप के वीज़ा अप्लाई नहीं करते, सभी टाइप के वीज़ा की जो हैं वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। मखसूस लॉन्ग टर्म वीज़ा जो हैं वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, और VFS जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म जो वीज़ा है वो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, ठीक है जी। और बाकी आप मज़ीद जो है इंस्टा फेसबुक का सेम नेम की ID है, वहाँ पे मैसेज कर दें, डिटेल वहाँ पे मज़ीद शेयर कर देंगे। जैन व्लॉग, बहुत शुक्रिया भाईजान। अच्छा, मैंने ये किया था उसके लिए माजरत। अदनान ईसा भाई, मैं अदनान हूँ और पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा पे ओमान आया हूँ। यहाँ से दुबई या किसी और कंट्री भाईजान बिल्कुल जा सकते हैं, बस उस मुल्क का आपने वीज़ा लेना है, आप जा सकते हैं। और यह कि अगर आप ओमान में विज़िट वीज़ा पर हैं तो फिर जो है आपको यहाँ से अगले किसी मुल्क का वीज़ा जो है मिलना मुश्किल होगा। बहुत कम मुल्कों का विज़िट वीज़ा आपको मिल सकता है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ आप विज़िट पे हैं, अगले किसी दूसरे मुल्क विज़िट पे जाना है तो फिर आपने वापस जो है ओमान नहीं आना, आप वापस ओमान नहीं आ सकते, क्योंकि आपका वीज़ा जो है वो होपफुली सिंगल एंट्री होगा, ठीक है जी। विज़िट वीज़ा ज़्यादातर लोग सिंगल एंट्री ही लेते हैं, तो आप वापस ओमान नहीं आ सकते, आपको अगले किसी दूसरे मुल्क की टिकट लेना होगी, तब आप दुबई जा सकते हैं या किसी और मुल्क जा सकते हैं। वकास अहमद अब्बासी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने भजन, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है हम जो है YouTube के ऊपर सबको रिप्लाई करते हैं कमेंट्स का। भाई इसमें ओमानी रियाल नहीं आ रहे। हाँ अच्छा, ये ख़बर थी जो मुझे पहले याद नहीं आ रही थी, वो पाकिस्तानी कुछ दोस्त साहब ने की थी, लेकिन ओमान से रिलेटेड थी लॉटरी की। तो लॉटरी भैया देखिए, आप टिकट ले सकते हैं दुबई ड्यूटी फ्री, मस्कत जो है ना, सॉरी दुबई ड्यूटी फ्री तो अलग है, मस्कत ड्यूटी फ्री वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपने सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ इंग्लिश, अरबिक लैंग्वेज, उसके बाद करेंसी जो है वो सारी भी शो हो रही होती हैं, ठीक है जी। तो आपने अपनी करेंसी जो है वो चेक कर लेनी है। और अगर आप UAE में बैठ के देखेंगे तो हो सकता है बाई डिफ़ॉल्ट आपको AED आए, अगर आप ओमान में खोलते हैं तो वो बाई डिफ़ॉल्ट OMR शो करता है। अदरवाइज़ आप करेंसी जो है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। 20 रियाल उसकी फ़ीस है, 1-1.5 रियाल जो है शायद टैक्स कट जाएगा अगर ऑनलाइन लेते हैं। रे अब्बास, बिल्कुल सही बात की, इंशाल्लाह ताला खैर भाईजान। उस्मान सिंधु, नेक्स्ट फ्राइडे मिल सकते हैं पोलैंड के वीज़ा के लिए। भाईजान किसी भी वीज़ा के लिए मिल सकते हैं, लेकिन आपने हमें इंस्टा फेसबुक पर मैसेज कर देना है और फ्राइडे इवनिंग ही पॉसिबल होगा, ठीक है जी। बल्कि कोशिश करें जुमेरात वाले दिन शाम को आ जाएँ। नहीं मालूम प्लीज़ डिटेल। अच्छा, ये तो हो गया इनका लॉटरी का। मोहम्मद इब्राहिम, प्लीज़ मेक वीडियो फॉर सिंधी बैगर इन ओमान, डोंट डिफेम पाक, मेक अ स्मॉल वीडियो एंड सजेशन फॉर पाकिस्तानी वर्कर। भैया आपको मैंने आपने शायद कमेंट दोबारा किया, आपका पहले भी कमेंट था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो में शेयर किया है, तो प्लीज़ आपको मैंने वो लिंक भी सेंड किया, आपने शायद मिस कर दिया। तो जितने भी लोग बैगर्स हैं भैया, वो जो है ना मुल्क का नाम किसी दूसरे तरीके से रोशन करें, ना कि भीख मांग के। असगर अली, जज़ाकल्लाह खैर। जाहिद काज़मी, वेलकम डियर। अच्छा, मोहम्मद वसीम, वालेकुम अस्सलाम। ओमान में बोस्निया की एम्बेसी नहीं है, आपको जो है ना VFS के ज़रिए चेक करना होगा, हो सकता है वो सर्विस देते हैं। बोस्निया का वीज़ा लग जाएगा अगर इधर एम्बेसी होगी, यहाँ पर आप कहीं डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। और साहल चाइना, ये भैया चाइना है या छीना लिखना था शायद आपने, साहल छीना। वालेकुम अस्सलाम, मुझे ओमान आना है जॉब के लिए, प्लीज़ मुझे बुलाएं आप, मैं बहुत परेशान हूँ। भैया परेशान तो हर कोई है, लेकिन हम जो है वीज़ा का या जॉब्स देने का काम नहीं करते। सो दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर फरमाए, हर किसी लिए आसानियाँ हूँ। महर मुश्ताक, जज़ाकल्लाह खैर। लेट जुमा मुबारक भाईजान। खुरम जाट, नाइस, गुड, नाइस, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।
और उसके बाद वही तंबाकू वाले कमेंट है, उनका रिप्लाई हमने नहीं करना। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और सबकी सेहतयाबी के लिए, कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करते रहिएगा। कुछ लोगों को हमारा अंदाज़ पसंद नहीं है। वैसे तो मैंने सोचा था एक अलग वीडियो बनाएंगे, वो किसी दिन बना देंगे। थोड़ा सा अभी बता देते हैं कि भैया हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और जो भी हमारा अंदाज़ है वो नेचुरल रखते हैं, हम बना के उठा के, यानी वो सीन नहीं है, ठीक है। जो है जैसा है, और जैसे हम कर सकते हैं वैसे हम शेयर करते हैं, वरना पप्पू बच्चे बन के वो आर्टिफिशियल एक्टिंग करके जो है ना, वो मुमकिन नहीं है, और वो हर कोई पसंद भी नहीं करता। सो बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट, और हर किसी को जो है इज़्ज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब, फॉलो।